हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के चेकलिस्ट की। ये चेकलिस्ट रहेगी आपके स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं तो कौन से मार्केट के कंफर्मेशन लेने चाहिए, इसकी बात करेंगे। देखिए, आप इसे आराम से लिख लेना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट रहेगी आपके लिए। मैं इससे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे काम करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप स्विंग ट्रेड करते हो ना, तो आपको यूज करने हैं डेली चार्ट्स का। यहाँ पे काम होगा ऑन द डेली चार्ट्स। तो आपको ये कंफर्मेशन पॉइंटर जो है वो वन डे के चार्ट्स पे ज्यादातर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम लोग इस पे काम करते हैं ना स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि डेली चार्ट्स पे कंफर्मेशंस ले ले। आप चाहे तो लिख लेना, कंफर्मेशंस हम डेली चार्ट्स पे लेते हैं। और हम लोग एंट्री और एग्जिट के लिए ट्राई करते हैं 1 आवर या 4 आवर्स की टाइम फ्रेम। जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। बट एंट्री एग्जिट हमेशा इन टाइम फ्रेम पे ज्यादा होता है जब मोमेंटम या स्विंग ट्रेडिंग करी जाती है। अब बात करते हैं कौन से कंफर्मेशंस आपको लेने चाहिए। फर्स्ट, आपको देखना है मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट किस डायरेक्शन में है। सबसे इंपॉर्टेंटली ये वर्क करता है। देखिए, आप जब स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा, की लेवल्स डेली टाइम फ्रेम पे डे के चार्ट्स पे कंफर्मेशंस होने चाहिए। तो हमें ट्रेंड या डायरेक्शन डेली पे देखना है। देखिए, मार्केट के डायरेक्शन मतलब ट्रेंड देखना होता है। ये ट्रेंड तीन ही तरीके का होता है। तो मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा स्विंग अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है तो याद रखना, यहाँ पे स्विंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैप बनते हैं। तो डाउन ट्रेंड की मार्केट जो होती है ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती जब स्विंग या मोमेंटम किया जाता है। लेकिन तीसरी मार्केट जिस पे आप स्विंग या मोमेंटम पे काम कर सकते हो, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम रहेगी, जिसे साइडवेज मार्केट कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ये फर्स्ट टाइप की मार्केट में। सेकंड टाइप की मार्केट में सिर्फ ट्रैप बनते हैं तो आपको मोमेंटम ट्रेड्स के लिए इसे अवॉइड करना है। और थर्ड, जिसमें साइडवेज मार्केट होती है, रेंज बाउंड मार्केट होती है, इसमें आप काम तो कर सकते हो, बट याद रखना, आपके स्टॉक्स जनरली सपोर्ट या सप्लाई डिमांड रेंज के पास होने चाहिए। सपोर्ट पे हो या डिमांड के पास हो, ऐसे में ही आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसे रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा हम लोग प्रेफर करेंगे ट्रेंड की मार्केट को। सेकंड आते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के पास। देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रेड करते हो। जब हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो आपको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा आप जिस भी स्टॉक में या फिर जिस भी आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप बिटकॉइन या फिर क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हो, तो वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। वो क्या सपोर्ट के पास है। अगर आप बिगनर हो तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी स्टॉक जब नीचे गिरता है तो प्रीवियसली वो अपने सपोर्ट पे आके दोबारा ट्राई करता है ऊपर जाने का। मतलब सपोर्ट इज द पॉइंट जहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है। वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये वो पॉइंट है जहां पे मार्केट ऊपर जाते वक्त वहां से ट्राई करती है कि नीचे की तरफ पुल बैक ले, क्योंकि वहां पे सेलर्स ज्यादा होते हैं। सपोर्ट पे हमेशा बायर्स ज्यादा होते हैं और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स ज्यादा होते हैं, ये चीज याद रखना। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, क्या वो सपोर्ट पे है, तो आप बाय के ज्यादा ट्रेड्स लगाओगे। अगर वो रेजिस्टेंस पे है तो वहां पे आप बाय नहीं करोगे, वहां पे आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। बट जनरली स्विंग या मोमेंटम ट्रेड में सेलिंग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्की हो जाता है और वो जनरली इंट्राडे के अंदर आता है। सेकेंडली, अगर वो रिवर्सल ले रहा है, वो बाय जोन के पास है या फिर बाय जोन से रिवर्सल ले रहा है स्टॉक, तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस रेंज में है। हम लोग रेजिस्टेंस पे ट्रेड तो ले लेते हैं, बट वो कौन सा ट्रेड होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद का ट्रेड होता है। अगर रेजिस्टेंस से मार्केट इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो ट्रेड नहीं बनता है। याद रखना, रेजिस्टेंस से एक ही ट्रेड लिया जाता है जिसे ब्रेकआउट ट्रेड कहा जाता है। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट है
तो हम लोग उन स्टॉक्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं है तो हम लोग फिर उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड किया जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सेलर्स होते हैं और मार्केट नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सेकेंडली, अगर आपका स्टॉक सपोर्ट पे है, या फिर ब्रेकआउट कर चुका है, या फिर रेंज से बाहर निकल रहा है, किसी रेंज के पास था मार्केट और वहां से स्टॉक निकल रहा है, तो इन तीन केसेस में आप मोमेंटम या स्विंग ट्रेड को प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद जनरली काफी बार ऐसे होता है कि इन दोनों के अलावा मार्केट और एक चीज को फॉलो करती है, जैसे मैंने कहा ट्रेंड को फॉलो करती है। लेकिन अप ट्रेंड के अंदर आपको दो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पहला होता है कि मार्केट एक तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, या फिर अपने लो से रिवर्सल करे। देखिए, इस पॉइंट से अगर मार्केट रिवर्ट कर गई तो इन पॉइंट्स को रिवर्सल पॉइंट्स कहा जाता है। लेकिन अगर अपनी हाई से उसने ब्रेक कर लिया, प्रीवियस हाई जो भी था मार्केट का, अगर उस लेवल को उसने ब्रेक कर लिया, तो इसे BOS, दैट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इस पे भी ट्रेड बनता है, बट इस पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफी कम मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बिगनर्स के लिए रिस्की ट्रेड होता है जहां पे आप काम कर रहे हो। सेकेंडली, हमें अगर यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन से ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, यू कैन यूज द इंडिकेटर कन्फर्मेशंस। आप EMS को यूज कर सकते हो, आप MACD को यूज कर सकते हो, आप बॉलिंजर बैंड के साथ जा सकते हो। बट याद रखना, इंडिकेटर्स थोड़े से लैगिंग सिग्नल देते हैं। तो आप इंडिकेटर्स पे ज्यादा काम करने से अच्छा है कि आप अपने मार्केट के स्ट्रक्चर्स को ज्यादा प्रेफर करो, मार्केट स्ट्रक्चर से ज्यादा काम करो। देखना, यहाँ पे हम लोग जब ट्रेड करते हैं ना, काफी बार ऐसे होता है कि इंडिकेटर ने सिग्नल गलत दे दिया यहाँ पे, या फिर इंडिकेटर ने लेट सिग्नल दे दिया, हम लोगों ने लेट एंट्री की और वहीं से ट्रेड हमारा रिवर्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपके स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको अवॉइड करना चाहिए इंडिकेटर्स पे ट्रेड करना। तो पहले तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर्स पे काम करना चाहते हो एज एन बिगिनर, तो ट्राई करना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज्यादा काम करो, रिवर्सल मार्केट पे काम करो, रेंज बाउंड या ब्रेकआउट की मार्केट पे काम करो, या फिर आप प्राइस ट्रेंड लाइन के रिवर्सल यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेंड के पास आ जाए मार्केट। इंडिकेटर के कंफर्मेशन से अच्छा ये पहले तीन लेवल्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। उसके बाद आती हूं मैं एंट्री सिग्नल पे, हमारा थर्ड कंफर्मेशन लेवल जिसे एंट्री सिग्नल कहा जाता है। एंट्री सिग्नल पे सबसे पहले तो याद रखना, कभी भी लॉन्ग विक की कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर लॉन्ग वीक की कैंडल ऐसी कैंडल है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग वीक की दो कैंडल्स बन सकती है जब आप एंट्री के लिए कंफर्मेशंस ले लो। अगर वो लॉन्ग वीक की कैंडल ऐसी बनी है जिसमें ऊपर से वीक है, ऊपर से काफी बड़ी वीक है, तो फिर ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड करना अवॉइड किया जाता है। बट ऐसी कैंडल अगर बनी है जिसमें नीचे की तरफ वीक है, क्योंकि हम लोग बाइंग की चार्ट्स को ज्यादा देखते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग में, तो अगर वहां पे आपकी नीचे से विके लाइक द हैमर या पिन बार टाइप के पैटर्न कोई बने हैं, अगर हैमर या पिन बार के पैटर्न्स बने हैं, तो वहां से आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। तो ये चीज याद रखना, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो लॉन्ग वीक अगर ऊपर से है, मतलब सेलर की वीक है, तो उसको अवॉइड करना बेस्ट होता है। लेकिन अगर वही लॉन्ग वीक नीचे की तरफ से है, तो उस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज याद रखना, आपको रिवर्सल बन रहे, सपोर्ट से रिवर्सल है, या फिर कोई पैटर्न का कंटिन्यूएशन है। पैटर्न के कंटिन्यूएशन में कौन से पैटर्न्स आते हैं, लाइक द आपके सिमेट्रिकल ट्रायंगल आते हैं, या फिर आपके असेंडिंग ट्रायंगल आते हैं, या फिर आपकी फ्लैग एंड पोल के स्ट्रक्चर आते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। तो रिवर्सल पैटर्न्स बने या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बने, उस पे हम लोग कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं, जब उसमें आपकी फर्स्ट ग्रीन कैंडल क्लोज होके सेकंड ग्रीन ग्रीन कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करे, तब यहाँ पे ट्रेड मिलते हैं। देखिए, कंफर्मेशंस में ऐसे होता है कि पहले तो दो चीजें होती है। एक होता है रिवर्सल्स, कि नीचे से कोई स्टॉक रिवर्सल ले रहा है काफी ज्यादा गिरने के बाद, या फिर वो थोड़ा सा नीचे आया और उसने थोड़ा सा एक बेस बना के वहीं से ऊपर गया। ओके, थोड़ा सा नीचे आने के बाद तुरंत ऊपर चला जाना, या फिर
आपका स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा रहा था, थोड़ी देर नीचे रुका, दोबारा ऊपर गया। दीज आर द कंटिन्यूएशंस जिसपे हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, कि कंटिन्यूएशन में ज्यादातर फ्लैग एंड पोल या ट्रायंगल पैटर्न ज्यादा बनते हैं। लास्ट में आते हैं कि एग्जिट कब और कैसे करना चाहिए। देखिए, पहले तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी पे आपने जहां पे ट्रेड लिया है, आपको उस पे 100% आपको पता है कि ये अच्छा ही जाएगा, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, आप वहां पे स्टक नहीं हो सकते हो, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलना। वहां पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते हो तो फिर आप मार्केट में स्टक हो सकते हो। आपने प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में एग्जिट करवा सकते हो अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं आती है। तो आपको तो एक तो पहले तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना सीखना है, या फिर अगर आपने एक ही जगह पे स्टॉप लॉस रखा है और वो हिट हो गया, तो याद रखना उस केसेस में आपको निकलना चाहिए मार्केट में, क्योंकि वहां से मार्केट और भी गिर सकती है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हंटिंग के ऑलरेडी हम लोग एक सीरीज बना चुके हैं, वहां पे आप चाहे तो जाके देख सकते हो स्टॉप लॉस हंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, और एक बिगनर को स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रखने चाहिए, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो आपको सेकेंडली टारगेट हिट होना या स्टॉप लॉस हिट होना, दोनों केसेस में आप एग्जिट करोगे। सेकेंडली, अगर आप मिडल ऑफ द ट्रेड हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना आना चाहिए। आपकी टारगेट क्या हो सकते हैं? आपका टारगेट हो सकता है प्रीवियस रेजिस्टेंस, या फिर कोई साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है जहां पे आपको लगता है कि मार्केट नीचे आके रिवर्ट कर सकती है। तो ये चीज याद रखना, ऐसे केसेस में आपको निकलना चाहिए। ये थी ट्रेडिंग चेकलिस्ट फॉर द मोमेंटम ट्रेड्स। अगर आप चाहते हो कि इंट्राडे के लिए भी ऐसी ही चेकलिस्ट बनाओ, तो आप कमेंट कर लेना, हम लोग ट्राई करेंगे कि इंट्राडे के लिए भी ऐसी ही आपके लिए एक डिटेल चेकलिस्ट बनाई जाए। बट याद रखना, विदाउट इन कंफर्मेशन के आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेते हो तो काफी बार ट्रेड रिवर्सल लेने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।